नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। आज हम एक चर्चित और संवेदनशील मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं। दरअसल सिरसा जिला के नाथुश्री चोपटा में कल झाड़ियों के अंदर एक नवजात बच्ची जो कुछ एक घंटे पहले उसका जन्म हुआ था, उसको फेंक दिया गया था। उसके बाद से जैसे ही ये मामला मीडिया के अंदर आया, सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुआ, तो उस बच्ची को अडॉप्ट करने के लिए यानी कि गोद लेने के लिए लोगों में होड़ मची हुई है। खुद मेरे पास भी सैकड़ों कॉल आ चुकी है कि हम उस बच्ची को गोद लेना चाहते हैं। तो ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या बच्ची को गोद लिया जा सकता है, इसके लिए क्या प्रावधान है, क्या प्रक्रिया है, वो पूरी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर उस बच्ची को जन्म देने वाली माँ या उसके परिवार के सदस्यों का पता लग जाता है तो भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS के तहत क्या कुछ कार्रवाई उन पर हो सकती है। तो ये तमाम जो सवाल है, जो आपके भी सवाल हो सकते हैं, आपने भी अगर कॉल किया है तो ये वीडियो आप पूरा देखना ताकि आपको पता लग सके कि आगे इस मामले के अंदर किस तरह से उस बच्ची को गोद लिया जा सकता है, उसकी क्या कानूनी प्रक्रिया है और ऐसा फेंकना कितना उचित है, कितना अनुचित है, BNS के तहत क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है। तो ये सारे सवालों के जो जवाब लेने के लिए आज हम पहुंचे हैं राम सिंह सुथार एडवोकेट नाथुश्री चोपटा के पास और उनसे चर्चा करेंगे। एक्चुअल में ये पूरा जो मामला है उस मामले में विस्तार से हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले राम सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंदर। थैंक यू जी, मेहरबानी। राम सिंह जी, एक कल का जो मामला है वो आपने भी देखा होगा कि इस तरह से बच्ची को एक जो है झाड़ियों में फेंक देना, ये कितना का बड़ा अपराध है, क्या मानना है इसके बारे में? जी, आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने से पहले मैं आप जैसे जो इस प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जो समाचार पत्रों में रहते हैं या समाज के अंदर जागरूकता फैला रहे हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से समाज में बहुत ही सामाजिक सुधार हो रहे हैं और नई नई चीज़ें समाज को देखने को भी मिलती हैं और सुनने को भी मिलती हैं। साथ में सामाजिक बुराइयां भी दूर हो रही हैं और कहीं ना कहीं आप समाज को जागरूकता की तरफ लेके जा रहे हैं। धन्यवाद। दूसरा, आप जो बार बार अलग अलग मुद्दों पर अलग चर्चाएं करके जो समाज को नई दिशा दे रहे हैं वो भी सराहनीय है। सभी पत्रकार भाई इसके लिए उनको मैं धन्यवाद देता हूं और धन्यवादी हूं। अब बात रहती है कि कल क्या हुआ था। कल जो एक बच्ची मिली है, क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर में देखा था कि बच्ची किसी ने फेंक दी थी, तो सबसे पहले अगर हम उस बच्ची को सामाजिक नज़रिए की तरफ से देखें तो देखो, समाज ने कभी भी इस तरह के बच्चों को फेंकने के लिए कभी भी ये नहीं कहा कि ये सही है। वो एक अमानवीय घटना है, समाज के अंदर एक पाप जिसको बोलते हैं वो पाप है और लीगली वो आपराधिक गतिविधि है। अब बच्ची को फेंका गया है, माँ ने उसको फेंका है, माँ के किसी पेरेंट्स ने या उसके किसी गार्जियंस ने उसको फेंका है, वो एक जांच की प्रक्रिया में निकल के आएगा कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था। हो सकता है जिस लड़की ने उसको फेंका है, जिस माँ ने उसे फेंका है, उसके साथ कोई परिस्थितियाँ ऐसी रही होंगी जिसमें वो मजबूरी में उसको फेंक रही है। अब वो अनमैरिड मदर है या मैरिड है कोई, वो हमें नहीं पता, ये बाद की बातें हैं, वो जांच का विषय है। जब पुलिस अपनी इंक्वायरी करके अपनी जांच लेके आएगी तब हमें पता चलेगा। दूसरी बात आप बता रहे हो कि आपके पास बार बार कॉल आ रही है कि इस बच्ची को अडॉप्शन करना है, हम गोद लेना चाहते हैं। तो इसकी जो प्रोसेस है वो इतनी सरल प्रोसेस नहीं है, थोड़ी लेंथी है। हो सकता है इसमें 2 महीना 3 महीना लग भी जाए। जितने भी इसको अडॉप्शन करना चाहते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, ये एक अच्छी बात है समाज के लिए। एक मतलब ये चीज़ लिख के निकल के आ रही है कि जेंडर डेफिशिएंसी जो समाज के अंदर फैली हुई है कि लड़का और लड़की दोनों में किसको प्रेफरेंस दे, वो चीज़ हट रही है समाज में से, कहीं ना कहीं नई दिशा की तरफ जा रहा है। वो अच्छी बात है, आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन इसकी प्रोसेस जो है वो कम से कम 2-3 महीने लगेंगे इसमें।
अभी इसके अंदर अगर कानूनी बात करें तो उसको फेंक दिया गया था, तो उस पर क्या बीएनएस की क्या धारा लगती है, क्या उस पर केस किस तरह का हो सकता है अगर उनके पेरेंट्स का या जिसने फेंका है उसका अगर पता लग जाता है? इस बच्ची को फेंकने के बाद एक किसी महिला ने देखा, वो भी एक अच्छी माँ है जो इस बच्ची की, जिसने इतनी केयर की, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, मेडिकल हेल्प जो है उसको प्रोवाइड करवाई। मैं उस महिला को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिसने एक नन्ही सी जान को बचाया है। पुनिया साहब का जो क्वेश्चन है कि इसमें कौन सी धारा लगेगी और कानूनी प्रोविज़न क्या रहेंगे, तो हमारी आईपीसी जो अब बदल चुकी है, अब बीएनएस हो चुकी है, तो आईपीसी और बीएनएस दोनों जो है वो आपराधिक गतिविधियों के लिए बनाई गई हैं। तो इसमें प्रोविज़न दिया गया था, पहले भी आईपीसी में था 317 317 एक धारा थी, तो उसके तहत भी ऐसे बच्चों को फेंक देना वो सज़ा का प्रावधान में आता था। और नई जो अपनी बीएनएस आई है उसमें भी सेक्शन 93 के तहत जो है इसमें सज़ा का प्रोविज़न है। अगर इसकी मदर, जिस बच्ची को फेंका है उस मदर का पता चल जाता है पुलिस को, तो बीएनएस की धारा 93 के तहत उसको 7 साल की सज़ा या फाइन, जो कॉम्पिटेंट कोर्ट समझती है उचित, वो उनको मिलेगी। दूसरी बात, अगर ये बच्ची जैसे उस महिला को मिल गई, लेकिन अगर ये नहीं मिलती और उस बच्ची की डेथ हो जाती, तो पुलिस हत्या का जो मुकदमा है या शिशु हत्या का मुकदमा है वो भी उस पर दायर कर सकती थी। एक नई सेक्शन जो है वो 92 उसमें ऐड हो जाती, और बच्ची की मौत का भी यही कारण था कि उसको फेंक दिया गया था, परित्याग कर दिया गया था, केयर नहीं की गई थी, तो उसमें भी उनको सज़ा मिलती। अभी जो वीडियो के अंदर हम खुद वहाँ पर कवरेज के लिए गए, तो उसके बाद जिस महिला ने उस बच्ची को सबसे पहले उठाया, हॉस्पिटल लेकर आई, उसने भी दावा किया है, वो कह रही है कि इसको मैं गोद ले लूँगी, हालांकि उसके भी बच्चे हैं। तो क्या इस तरह से प्राथमिकता उस महिला की पहले रहेगी, या फिर जो दूसरे लोग उसको लेना चाहते हैं उसका क्या है, पहली शर्त क्या है, किस हिसाब से वो उसको जो है वो गोद ले सकते हैं? देखो, सबसे पहले कि गोद लेने के लिए पूर्व सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एजेंसी बना रखी है, केरा के नाम से है, जिसको CARA बोलते हैं, कुछ केयर बोल देते हैं। सेंट्रल एजेंसी है ये, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी इसको बोलते हैं। तो ये बना रखी है। ये क्या काम करती है कि जैसे इस तरह के नवजात शिशु है जिनको किन्हीं परिस्थितियों में गिव अप कर दिया जाता है, त्याग दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड महिला के द्वारा किया जाता है या किसी पेरेंट्स के द्वारा किया जाता है, तो इसके लिए इन्होंने ये अडॉप्टिव एजेंसी बनाई हुई है कि इसमें जा कर के आप अडॉप्शन कर सकते हैं। ये क्या काम करती है कि ये हर स्टेट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने सेंटर खोलती हैं, और या फिर जो पहले से सेंटर चल रहे होते हैं उनको रजिस्ट्रेशन करके अपने यहाँ पर उनको मान्यता प्राप्त करती है कि हाँ जी आप बच्चों को अडॉप्शन दे सकते हैं किसी के यहाँ पर। जो मौजूदा केस है इसमें भी यही चीज़ होगी कि सबसे पहले तो बच्चे की हेल्थ इशू है तो वो तो डॉक्टर क्लियर करेंगे। इनको हेल्थ इशू के बाद पुलिस रिपोर्ट होगी और पुलिस का दायित्व बनता है कि विदिन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर अंदर उस बच्ची के रिगार्डिंग रिपोर्ट और उस बच्ची को CWC, हमारी एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, कहीं पर छोटे लेवल पर भी बना देते हैं, नॉर्मली ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है यहाँ पर। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो CWC है उस CWC को इस बच्ची को सौंपा जाएगा, उनके सामने पेश किया जाएगा। जैसे ही उसको पेश की जाएगी तो वो क्या काम करेगी, देखेगी बच्चे का हेल्थ कैसा है। अगर बच्चे की हेल्थ अच्छी है तो वो किसी न किसी बाल गृह में या फिर अडॉप्शन एजेंसी जो मैं बोल रहा हूँ बार बार, उसको इस बच्ची को सौंप देगी कि आप इस बच्ची को अपने पास रखें और इसकी केयर करें। इसके बाद पुलिस को काम सौंपा जाएगा कि भाई ये बच्ची जिसने भी फेंकी है उसके बारे में आप पता करें। ये काम पुलिस भी कर सकती है या फिर जिसको केस वर्कर बोलते हैं, जो अमूमन आंगनवाड़ी भी का वर्कर भी हो सकता है, आंगनवाड़ी जो का काम करते हैं वो भी हो सकते हैं। तो ये जो केस वर्कर होते हैं ये
इस बच्ची के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि जहाँ पर फेंकी गई है उसके आसपास का कोई मोहल्ले में किसी पास के गांव से कोई ऐसी लड़की या कोई महिला हो जिसने उसको फेंका हो। अब यहाँ पर वो विक्टिम भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी बच्ची के साथ कोई रेप हो गया उसका, या कुछ ऐसी चीज़ हुई हो और वो लोक लाज से के भय से उस बच्ची को बर्थ तो दे दिया, लेकिन वो उसको अडॉप्ट नहीं कर सकती क्योंकि सामाजिक ताना बाना हमारा ऐसा है, तो उसको फेंकना उचित समझा उसने। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि उसने जानबूझ के फेंका हो, मजबूरियां भी हो सकती हैं उसकी, क्योंकि समाज के अंदर ये चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं, डे बाई डे बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमें भी जागरूक होना पड़ेगा इस मामले में। तो जो पुलिस की रिपोर्ट आएगी या फिर जो केस वर्क करेगी उसकी जो रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट पर सब कुछ जो है डिपेंड होगा। क्योंकि वो रिपोर्ट क्या काम करेगी, उसको 1 महीने के अंदर, उसका टाइम पीरियड होता है कि 1 महीने के अंदर उसको रिपोर्ट सौंपनी होती है, चाहे वो पुलिस करे चाहे आंगनवाड़ी का कोई वर्कर करे। इसके बाद कहीं ना कहीं सरकार या पुलिस एजेंसी या CWC जो कमेटी है वो उस बच्ची के रिगार्डिंग उसके पेरेंट्स को सोशल मीडिया के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पता करेगी कि भैया ऐसे बच्ची मिली है, और अगर कोई इसका है जानकार, ये इसका पेरेंट्स है या इस बच्ची के बारे में कोई जानता है, तो वो आगे निकल के आए, वो हमें बताए कि क्या है। अगर कोई दावा करता है तो एक अलग बात है, और अगर दावा नहीं करता तो अलग बात है। तो उसमें अब अगर दावा नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर उसको अगर कोई गोद लेना चाहता है, जैसे हमारे जो दर्शक है वो काफ़ी इसके जो है इच्छुक हैं, तो उनको क्या प्राथमिकता है, कैसे उनको क्या क्या उसको जो है नियम फॉलो करने पड़ेंगे? ठीक है सर, आपका क्वेश्चन ये है कि अगर दावा करता है तो वो चलो ठीक है, वो फिर गवर्नमेंट देखती है। अगर दावा नहीं करता कोई, तो उस बच्ची को सरकार के द्वारा या CWC जो है इसके द्वारा जो है लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन घोषित कर दिया जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये बच्ची जो है ये लीगली फ्री है, वो कोई भी अडॉप्शन कमेटी है वो डिसाइड करके, और वो उसको कर दिया जाएगा भी ये लीगली फ्री है, इसको अगर अडॉप्शन कोई करना चाहता है कर सकता है। उसके बाद का प्रोसेस, उसके बाद की प्रोसेस आती है। जो आपके पास दर्शक आते हैं, आपको इन दर्शकों को या आपके पास जो कॉल आ रही है उनको उस स्टेप तक मतलब बन के रहना होगा, वेट करना पड़ेगा, जिसका टाइम पीरियड महीना से बच्ची को 1 महीना तो मान के चलिए, 1 महीने तक तो कोई इसको ले ही नहीं सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक इस बच्ची को लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन घोषित नहीं कर दिया जाता, डिक्लेयर नहीं कर दिया जाता, तब तक उनको वेट करना पड़ेगा। अब इसके बाद बच्ची का क्या होगा, क्योंकि अगर उन्होंने ये घोषित कर दिया कि लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन है, तो बच्ची ये तो है नहीं कि एक जगह मतलब CWC अपने पास रखेगी, ये किसी न किसी वेलफेयर जो ये एजेंसी बना रखी है, बच्चों के रिगार्डिंग जो एजेंसी बना रखी है, उनके पास भेज देगी बच्ची को, और वहाँ पर इसकी प्रोसेस होगी। अगर कोई आपका दर्शक या कोई भी जो पेरेंट्स है उसको गोद लेना चाहता है, तो आपको उस पर्टिकुलर एजेंसी के पास ही अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, जिसको कैरा ने उस बच्ची को सौंपा है, ठीक है, उस एजेंसी में। ओके, ठीक है। और वो पता कहाँ से चलेगी, इनकी साइट है कैरा की, अच्छा, उस साइट पे आप जाइए, वहाँ पर वो लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन की लिस्ट में बच्ची आ जाएगी, वहाँ पर उसको चूज कीजिए और आप अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो वहाँ पर सबमिट कीजिए, एप्लीकेशन मूव कीजिए वहाँ पर। इसके लिए जो है बहुत सी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे, जैसे आपका प्रमाण पत्र चाहिएगा, मैरिज का सर्टिफिकेट चाहिएगा, मैरिज का जो प्लेटफॉर्म है वो आपको बताना पड़ेगा कि मैं मैरिड हूँ, अनमैरिड हूँ। अगर आप 25 से 40-50 के आसपास की एज के हैं तो आप अप्लाई करेंगे। ये कंडीशन ये कंडीशन साल के बीच में ये होना चाहिए, बिल्कुल कंडीशन है। और अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो कम से कम 2-3 साल का पीरियड भी आपका होना चाहिए। अभी आपका कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल यही है, ये पहली तो ये शर्त है भी बच्चा होना नहीं चाहिए खुद। जी, वही ले सकता है। ये है।
इसके अलावा आर्थिक स्थिति भी वो जो है वो कमेटी देखती होगी। हाँ, ये इसका भी है आगे। इसमें जैसे आप जा रहे हैं, आप उस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो आप उस साइट पर जा करके पीएपी का एक फॉर्म भरना होता है। पीएपी को बोलते हैं, इसका मतलब होता है भाई प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स होता है। तो वो फॉर्म भरेंगे। तो आपने जैसे ही फॉर्म सबमिट किया और एक लिस्टेड बन के आई, उसमें आपको चूज कर लिया गया कि हाँ जी हम इनको जो है अडॉप्शन, जैसे ए है तो ए को हम इस बच्चे को अडॉप्ट करेंगे, तो सीधा अडॉप्शन नहीं देंगे वो। अच्छा, उसके लिए ए के घर में जाएगी एक कमेटी। वो पूरी रिपोर्ट सबमिट करेगी कि इसका काम धंधा क्या है, मतलब आर्थिक स्ट्रॉन्ग कितना है, इसका पारिवारिक माहौल कैसा है, किसी इलीगल वर्किंग टाइप की चीज़ नहीं कर रहा है ये, या फिर कई बार ये होता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक मैटर है, उनमें ये कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये बड़ा केयर करती है गवर्नमेंट, ये चीज़ें देखेगी। देखने के बाद आपको ये बच्चे जो हैं ये कहा जाएगा कि आप अडॉप्शन की प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। देगी नहीं वो, ठीक है, वो शुरू करवाएगी। देंगे कौन? अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बने होते हैं, कैरा की तरफ से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बना रखी है, जिसको जिला जज भी बोल देते हैं। यहाँ पर कई अलग अलग स्टेट की अलग अलग है। तो यहाँ पर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनके पास ही रिपोर्ट सबमिट हो जाती है कि भी हाँ ठीक है, ये जो है सही है, पृष्ठभूमि इनकी सही है, विवाह हो चुका है, एज का जो है वो कंप्लीट है, मतलब कोई भी लीगली जो बाउंडेशन है वो इनको दूर नहीं करती, कोई बाउंडेशन नहीं है, ये ले सकता है। तो वहाँ पर आप जा करके अप्लाई कर सकते हैं और अडॉप्शन एक ऑर्डर के बाद जो है आपको मिलेगा। वो जिला जज, जैसे मैं यहाँ पर जिला जज यूज करूँगा सब, तो वो जब आपको प्रोसेस करेंगे, आपको सुनेंगे, आपको हो सकता है कुछ सवाल जवाब भी आपसे किए जाएं, भी अपनी सेटिस्फेक्शन तो वो भी करेंगे। हाँ, ठीक बात। उसके बाद वो ऑर्डर करेंगे कि भी हाँ ठीक है आप अडॉप्टिव हैं इनके पेरेंट्स। अच्छा, एक सवाल और है, क्योंकि दर्शक जो है वो विदेशी भी है, अगर कोई विदेशी या एनआरआई जो है वो अगर इसको लेना चाहे तो क्या उसके लिए पॉसिबिलिटी है ये? हाँ जी बिल्कुल है, लेकिन उनकी प्रोसेस वही रहेगी, उनको पहुंचना कैरा के पास ही पड़ेगा, उसके बाद ही बात भी वहीं पर, प्रोसेस वही रहनी है। अब अगर वो जो बच्ची है उसकी माँ सामने आती है कल को और वो इसको लेना चाहती है, ये अडॉप्शन से पहले ये जो प्रक्रिया 1 महीने की है, मान लो 1-1.5 महीने की बिटवीन, अगर ये ऐसा हो जाता है तो उसकी माँ आती है तो प्राथमिकता उसकी माँ को होगा या जो आवेदन कर रहे हैं उनको प्राथमिकता? नहीं, वो तो बायोलॉजिकल जो मदर है, चाहे वो माँ बाप दोनों हो या सिंगल मदर हो, भी जैसे मैंने अभी जिक्र किया था कि समाज के अंदर एक बलात्कार का या रेप का भी एक मैटर रहता है, या फिर किसी ने कोई बहला फुसला के कोई भी इस तरह की जो गतिविधि की है और उससे ये बच्ची पैदा हुई है, तो बायोलॉजिकल मदर जो है उसको प्रेफरेंस तो देगी गवर्नमेंट। हाँ, अडॉप्शन से पहले ही पहले की बात है। अडॉप्शन के बाद में अगर एक बार कोर्ट इधर से ऑर्डर हो गया कि एक को इस बच्ची को अडॉप्शन में दे दिया और उसको कस्टडी दे दी, तो आप उस पर दावा कर सकते हैं। तो वो क्या हो, उस ऑर्डर के तहत आप जा सकते हैं, उस ऑर्डर के खिलाफ जा सकते हैं कि मैं प्रेफरेंस पर हूँ। लेकिन अगर ये बच्ची, ये जो लड़की है जिसने फेंका है या माँ बाप दोनों ने फेंका है, अगर ये सामने आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बच्ची को अडॉप्ट कर लेंगे, वापिस ले लेंगे, भी बहकाव में आ गए थे, डर की वजह से था, परिस्थितियाँ कुछ भी रही हैं। लेकिन जो पुलिस की कार्रवाई है वो चलेगी। वो जो अपराध जो हुआ उसको फेंकने का, हाँ, वो उस पे जो है वो चले ही चलेगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक एक्ट कर दिया, कहीं ना कहीं ये एक्ट हो चुका है, तो उन पर वो प्रोपेलर चलेगी कार्रवाई। बच्ची हो सकता है बच्ची को उनको दे दिया जाए वापिस, क्योंकि वो बायोलॉजिकल है। हाँ, ठीक बात है, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि अब मैंने कोई अपराध नहीं किया, नहीं, आपने अपराध किया है।
तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी राम सिंह जी। आपने बेहतरीन जानकारी, जो एक दर्शक जो ये अडॉप्शन की प्रक्रिया को जो करके और वो करना चाह रहे थे, उनके लिए एक बेहतरीन जानकारी यहाँ पर निकली है, सामने आई है। इसके अलावा कोई अगर और आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए। हाँ जी, हाँ जी। जैसे ही सपोज कीजिए किसी ए ने उसको अडॉप्ट कर लिया जी, तो ये नहीं है कि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि आप बच्चे को अडॉप्शन रखें, मतलब बच्चे अपने पास रखें, आप अडॉप्टिव पेरेंट्स हो गए इसके। तो ये नहीं है कि वो उनको गवर्नमेंट जो है वैसे ही छोड़ देगी। गवर्नमेंट की एक कमेटी जो है वो बनाई जाएगी वेलफेयर वालों की तरफ से, CWC के द्वारा या केरा के द्वारा जो है एक कमेटी बनाई जाती है। उसमें 1 या 2 बंदे निश्चित होते हैं। वो क्या काम करते हैं कि ए के घर बार बार जाएंगे। ओके, बाद में विजिट करेंगे। ओके, पहली विजिट उनकी फर्स्ट 6 मंथ की होगी, ठीक है। उसके बाद 6 महीने बाद फिर जाएंगे, मतलब साल में 2 बार विजिट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ईयर साल में 1 बार फिर जाएंगे कि बच्ची की केयर अच्छे से की जा रही है, बच्ची को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मेडिकली इशू तो नहीं आ रहे हैं। मेडिकल इशू आ रहे हैं बच्ची को, और जिसने उस बच्ची को गोद लिया है वो उसकी केयर ही नहीं कर रहे, तो ये भी वो तो साथ के साथ कैंसलेशन भी हाँ जी, हाँ जी, वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये लगभग कब तक चलता है? 3 साल तक का। बच्ची जब 3 साल की हो जाती है तब ये बंद होता है। अच्छा, तो ये भी है भी, अगर किसी ने एडॉप्शन कर लिया है तो उसके बाद का उनको पता होना चाहिए कि बच्ची की केयर बेहतरीन तरीके से की जानी चाहिए। तो ये जानकारी राम सिंह सुथार एडवोकेट जी ने हमें दी है। उम्मीद करता हूँ कि ये बेहतरीन जानकारी आपके काम आएगी, और जो भी साथी मेरे पास कॉल कर रहे हैं उनके लिए ये एक जो है अच्छी जानकारी, मुझे लगता है कि ये बेहतरीन जानकारी यहाँ पर उनको मिली है। मैं बीच में थोड़ा सा रोकना चाहूँगा साहब, यहाँ पर जैसे इस बच्ची को फेंका है तो हमने BNS की तो बात कर ली, भी अपराध तो है ही है। इसके अलावा 1-2 एक्ट और ये अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। जैसे हमारा एक एक्ट बना था, CC एक्ट बोलते हैं उसको, ठीक है, तो वो भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। एक PCPNDT का एक्ट है, अच्छा, मतलब गर्भपात वाला। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल, वो जो लड़का लड़की में जो भेद के बाद जो ये कानून है, हाँ, कहीं ना कहीं उनको भी वो उसकी तरफ, हाँ, वो भी केस को जो है वो उसको जो फेस करना पड़ सकता है। हाँ, बिल्कुल साथ में चलता है ये। तो चलिए, ये जानकारी, अच्छी जानकारी आप तक पहुंची है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो हमारा एपिसोड है, ये जो वीडियो बेहतरीन अच्छी लगी होगी। और भी अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।